तकनीकी विश्लेषण का दर्शन और तर्क, फिलॉसफी एंड रैशनल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की गतिविधि, प्राइस एक्शन शब्द जिसका उपयोग अक्सर किया जाता है, बहुत संकीर्ण नाव लगता है क्योंकि अधिकांश तकनीकी विशेषज्ञ वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को अपने बाजार विश्लेषण का एक अभिन्न अंग मानते हैं। इस भेद को स्पष्ट करने के बाद इस चर्चा के शेष भाग में कीमत की गतिविधि और बाजार की गतिविधि, मार्केट एक्शन शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया। दर्शन या तर्क, फिलॉसफी और रैशनल। तकनीकी दृष्टिकोण तीन परिसरों, प्रेमिसेस पर आधारित है। बाजार की गतिविधि सब कुछ डिस्काउंट कर देती है। कीमतें रुझानों, ट्रेंड्स में चलती हैं। इतिहास खुद को दोहराता है। एक बाजार की गतिविधि सब कुछ डिस्काउंट कर देती है। मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। यह कथन कि बाजार की गतिविधि सब कुछ डिस्काउंट कर देती है शायद तकनीकी विश्लेषण की आधारशिला कॉर्नरस्टोन है। जब तक इस पहले परिसर के पूर्ण महत्व को पूरी तरह से समझा और स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक इसके बाद आने वाली कोई भी बात ज्यादा मायने नहीं रखती। तकनीकी विशेषज्ञ का मानना है कि जो कुछ भी कीमत को मौलिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक या किसी अन्य रूप में प्रभावित कर सकता है, वह वास्तव में उस बाजार की कीमत में पहले से ही परिलक्षित रिफ्लेक्टेड होता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल कीमत की गतिविधि का अध्ययन करना ही पर्याप्त है। जबकि यह दावा अतिकल्पनाशील, प्रिसम्पचुअस लग सकता है, यदि कोई इसके वास्तविक अर्थ पर विचार करने के लिए समय निकालता है, असहमत होना मुश्किल है। तकनीकी विशेषज्ञ का दावा केवल इतना है कि कीमत की गतिविधि को आपूर्ति और मांग, सप्लाई एंड डिमांड में बदलावों को दर्शाना चाहिए। यदि मांग आपूर्ति से अधिक है तो कीमतें बढ़नी चाहिए, यदि आपूर्ति मांग से अधिक है तो कीमतें। तकनीकी विशेषज्ञ इस कथन को उलटकर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे विशिष्ट कारण कुछ भी हों, तो मांग आपूर्ति से अधिक होनी चाहिए और मौलिक कारक फंडामेंटल्स तेजी, बुलिश के पक्ष में होने चाहिए। यदि कीमतें गिरती हैं तो मौलिक कारक मंदी, बेरिश के पक्ष में होने चाहिए। यदि मौलिक कारकों के बारे में यह अंतिम टिप्पणी तकनीकी विश्लेषण की चर्चा के संदर्भ में आश्चर्यजनक लगती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार तकनीकी विशेषज्ञ परोक्ष रूप से मौलिक कारकों का ही अध्ययन कर रहा है। अधिकांश तकनीकी विशेषज्ञ शायद इस बात से सहमत होंगे कि यह आपूर्ति और मांग की अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो एक बाजार के आर्थिक मौलिक कारक हैं, जो तेजी और मंदी के बाद एक नियम के रूप में। चार्टिस्ट इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि कीमतें क्यों बढ़ती या गिरती हैं। अक्सर मूल्य प्रवृत्ति के शुरुआती चरणों में या महत्वपूर्ण मोड़ पर किसी को भी ठीक से पता नहीं होता है कि कोई बाजार एक निश्चित तरीके से प्रदर्शन क्यों कर रहा है। जबकि तकनीकी दृष्टिकोण अपने दावों में कभी कभी अत्यधिक सरल लग सकता है, लेकिन इस पहले परिसर के पीछे इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाली हर चीज अंततः बाजार मूल्य में परिलक्षित होती है, तो उस बाजार मूल्य का अध्ययन ही आवश्यक है। मूल्य चार्ट और सहायक तकनीकी संकेतकों के एक समूह का अध्ययन करके चार्टिस्ट प्रभावी रूप से बाजार को खुद यह बताने देता है कि यह किस दिशा में जाने की सबसे अधिक संभावना है। चार्टिस्ट आवश्यक रूप से बाजार को दो कीमतें रुझानों, ट्रेंड्स में चलती हैं। प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स। रुझान ट्रेंड की अवधारणा तकनीकी दृष्टिकोण के लिए बिल्कुल आवश्यक है। यहां फिर से, जब तक कोई इस परिसर को स्वीकार नहीं करता कि बाजार वास्तव में रुझान दिखाते हैं, तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बाजार की कीमत की गतिविधि का चार्ट बनाने का पूरा उद्देश्य उनके विकास के शुरुआती चरणों में रुझानों की पहचान करना है, ताकि उन रुझानों की दिशा में व्यापार किया जा सके। वास्तव में इस दृष्टिकोण में उपयोग की जाने वाली अधिकांश तकनीकें प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाली ट्रेंड फॉलोइंग प्रकृति की होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनका उद्देश्य मौजूदा रुझानों की पहचान करना और उनका अनुसरण। इस परिसर का एक उपसिद्धांत कॉरोलरी है कि कीमतें रुझानों में चलती हैं। गति में एक रुझान उलटने, रिवर्स की तुलना में जारी रहने की अधिक संभावना रखता है। यह उपसिद्धांत निश्चित रूप से न्यूटन के गति के पहले नियम का एक अनुकूलन अडैप्टेशन है। इस उपसिद्धांत को बताने का दूसरा तरीका यह है कि गति में एक रुझान उसी दिशा में तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह उलटना शुरू न कर। 3. इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तकनीकी विश्लेषण और बाजार की गतिविधि के अध्ययन का
अधिकांश भाग मानव मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। उदाहरण के लिए, चार्ट पैटर्न, जिन्हें पिछले 100 वर्षों में पहचाना और वर्गीकृत किया गया है, कुछ ऐसे चित्र दर्शाते हैं जो मूल्य चार्ट पर दिखाई देते हैं। ये चित्र बाजार की तेजी या मंदी की मनोविज्ञान को प्रकट करते हैं, चूंकि इन पैटर्नों ने अतीत में अच्छा काम किया है। इस अंतिम परिसर को कहने का एक और तरीका यह है कि भविष्य को समझने की कुंजी अतीत के अध्ययन में निहित है, या यह कि भविष्य अतीत की सिर्फ एक पुनरावृत्ति है। तकनीकी बनाम मौलिक पूर्वानुमान, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल फोरकास्टिंग। जबकि तकनीकी विश्लेषण बाजार की गतिविधि के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, मौलिक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस आपूर्ति और मांग की आर्थिक शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कीमतों को ऊपर, नीचे या समान रहने का कारण बनती है। मौलिक दृष्टिकोण एक बाजार की आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू निर्धारित करने के लिए उसकी कीमत को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक कारकों की जांच